Hello students, I am Bishan Sharma. Today we will discuss superconductivity. The temperature at which a substance loses all its resistance is called critical temperature of that substance, and the substance which exhibits such property is called superconductor. तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस अपना रेजिस्टेंस लूज कर देता है, आई मीन टू से सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उस सब्सटेंस के लिए। और जो सब्सटेंसेस ऐसे बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं उनको हम सुपरकंडक्टर बोलते हैं। तो सुपरकंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी इज कॉल्ड सुपरकंडक्टर। कैमरली ओन्स ने हमें बताया कि लेड जो है ये 7.2 केल्विन, टिन 7.3 केल्विन और इंडियम 3.4 केल्विन के ऊपर सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। Since then many other superconductors have been formed. उसके बाद हमें बहुत से सुपरकंडक्टिंग मटेरियल मिले हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं कॉज ऑफ सुपरकंडक्टिविटी। The cause of superconductivity is that electrons lose their independence in a superconductor. कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में होते हैं, they move inside the boundary of a metal or conductor just like gas molecules. लेकिन जो सुपरकंडक्टर हैं उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देते हैं और एक कोवेलेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। और जो कोवेलेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको आयोनिक वाइब्रेशन जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। इन ब्रीफ मैं आपको ये कह दूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं सुपर कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करते हैं। जे अभी रिसर्च का एरिया है, दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी और एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी किस काम आती है या सुपर कंडक्टर्स का यूज क्या है? सुपर कंडक्टर्स का यूज इन मेकिंग लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनको हम यूज करते हैं लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। ये इसलिए है क्योंकि नो हीट इज जनरेटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सुपर कंडक्टर्स। ये इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको आसानी से बनाया जा सकता है सुपरकंडक्टर से, क्योंकि सुपरकंडक्टर में से जब हीट फ्लो करती है सुपरकंडक्टर में से जब करंट फ्लो करती है तो हीट जनरेट नहीं होती है, क्योंकि हीट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनका रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से या रेजिस्टेंस बहुत ही कम जिनके नहीं के बराबर होने की वजह से जब इनमें से करंट फ्लो करती है तो ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, हम सक्सेसफुल हुए हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा करने में। सुपर कंडक्टर्स की हेल्प से हम मोर देन या ग्रेटर देन 17 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस कर सके हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड्स जो हैं दे आर वेरी यूजफुल इन साइंटिफिक रिसर्च, स्पेशली इन हाई एनर्जी। The next use, they can be used for
पावर ट्रांसमिशन विदाउट लॉसेस। करंट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए हमें कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बहुत सी करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बहुत सी करंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है जो इन्वायरमेंट में लूज हो जाती है। और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्या होता है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है और करंट का लॉस होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से हीट पैदा नहीं होती है, यानी कि करंट हमारी हीट में कन्वर्ट नहीं होती है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। सो सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन विदाउट लॉसेस। सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल हाई स्पीड कंप्यूटर्स में होता है, इसलिए दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड computers. The next topic is limitations of superconductivity. तो सुपरकंडक्टिविटी का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो सुपरकंडक्टर्स हैं वो सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करें, इसके लिए जरूरी है उनको हम लो टेम्परेचर पे रखें। हालांकि मैंने पहले बताया कि कुछ मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी सुपरकंडक्टर का काम करते हैं, लेकिन अभी तक अपर टेम्परेचर की जो लिमिट है वो 90 केल्विन है। कुछ मटेरियल हैं जो 90 केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। 90 केल्विन से कम टेम्परेचर पे बहुत से मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ ही मटेरियल्स हैं जो 90 केल्विन, इस हाई टेम्परेचर पे 90 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी रिसर्च हो जाए कि कुछ मटेरियल 90 केल्विन से भी हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का काम करें, तो ये जो रिसर्च रहेगी, ये डिस्कवरी जो रहेगी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर। तो मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर क्या होता है। It is a part of electrical circuit offering some resistance to the flow of current, to the flow of current through the circuit. तो रजिस्टर क्या है, ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। बैटरी है, रेजिस्टेंसेस होते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं और कुछ डिवाइसेस हो सकती हैं। तो ये जिन डिवाइसेस के नाम ले रहा हूँ ये कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। सो रजिस्टर भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक सर्किट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इसका काम क्या होता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। रजिस्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो ये उसके फ्लो को अपोज करता है। ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही रहता है। सो बात करेंगे पिक्टोरियल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। पिक्टोरियल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको कहीं भी ऐसा फिगर मिल जाए तो आपने समझ जाना है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है।
फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मीनिंग होगा जब करंट फ्लो करेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपको ऐसा फिगर मिल जाता है सर्किट में तो आपने समझ आना है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन द सर्किट हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सर्किट में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल मिल जाए तब भी आपने समझ आना है ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कार्बन रेजिस्टेंस की। कार्बन के बने हुए रेजिस्टेंसेस होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं ये रेजिस्टेंस देते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। और इनकी जो रेंज है ये वेरी करते हैं फ्यू ओम से लेकर मिलियंस ऑफ ओम तक। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्यू ओम से लेकर मिलियंस ऑफ ओम तक जाती है। ये इस रेंज में वेरी करते हैं। रेजिस्टर जो होते हैं दो टाइप के रहते हैं इसमें। एक वायर बॉन्ड होते हैं, वायर बॉन्ड। वायर बॉन्ड में क्या होता है, रेजिस्टेंस कॉइल को बॉन्ड किया होता है किसी कोर के ऊपर। जितनी लेंथ ज्यादा रहेगी वायर की उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। कम लेंथ रहेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम रहता है। तो कुछ रेजिस्टर्स ऐसे हैं जो वायर बॉन्ड होते हैं, वो वायर के बने होते हैं, और दूसरे जो हैं वो कार्बन के बने होते हैं। उनको हम कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। और कार्बन रेजिस्टर्स भी दो टाइप के रहते हैं। इसमें एक फिक्स्ड होते हैं, एक वेरिएबल। अगर कार्बन का रेजिस्टर बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं और सूटेबल बाइंडिंग मटेरियल लेते हैं। मोल्टन कार्बन लेंगे, उसको सूटेबल मटेरियल लेके सिलेंड्रिकली शेप करेंगे। हमारे पास कार्बन है, उसको मोल्ड करके हमने क्या कर दिया है, एक सिलेंडर बना दिया है। हाँ, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है कार्बन का। इसको लीड्स लगाई जाती है। ये भी लीड है, यह लीड है कंडक्टिंग मटेरियल की हो सकती है, वायर है, ये भी लीड है। और उसके बाद इस पूरे सिस्टम को सिरामिक जैकेट में बंद कर दिया जाता है और जो बन गया कार्बन रेजिस्टर। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, कार्बन को लिया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है सिलेंडर की शेप में यूजिंग सूटेबल बाइंडिंग मटेरियल, ताकि सिलेंडर टूटे ना। उसके बाद जब कार्बन का सिलेंडर बन जाता है विद सूटेबल बाइंडिंग मटेरियल,
तो 2 लीड्स लगाई जाती हैं ताकि उनको सर्किट में बड़े आसानी से कनेक्ट किया जा सके। एक कनेक्शन जहां आएगा, एक कनेक्शन जहां आएगा वायर का। उसके बाद इस पूरे रजिस्टर को सिरामिक के जैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। थैंक यू।